हाँ भाई बच्चों, आगे हो वीडियो पे तो बहुत बढ़िया। तो अब आ ही गए हो तो थोड़ा सीख भी लो। और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो चलिए फिर इसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चलते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और बढ़िया सवाल के साथ। सवाल आपके सामने है और शुरुआत कीजिए। ये सवाल दिया है आई एन इटरेशन का क्वेश्चन है। आपके पास एन की वैल्यूज़ के बारे में चेंजेस आएंगे, आगे जाके देख सकते हो। तो 0 से लेके π/2 है, x से cos x प्लस साइन x होल पावर n है। जैसे जैसे n चेंज होगा ये वाला सीधा डिपेंडेंट है। आई 100 बोलेंगे तो वहाँ 100 आएगा, 101 बोलेंगे तो 101 आएगा, 99 बोलेंगे तो वहाँ पर डेटा बनेगा। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कंप्यूट करना है हमें 101 I101 माइनस π/2 और अपॉन में लिखा हुआ है I99। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? चाहूंगा कि आप फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। और अपनी कॉपी के साथ मैच कीजिएगा सोल्यूशन के साथ, कितना मैच हुआ, क्या फाइनली करेंट आंसर तक पहुंचे नहीं पहुंचे। और पहुंच गए हो तो पहले आंसर तक पहुंचने के पहले जेन्युइनली पहले कमेंट कर दो यस सर मेरा आंसर सही आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी आपका आंसर है मार्क कर दीजिए। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं क्या लिखा हुआ है। आई एन है 0 से लेके π/2 है, x लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x की होल पावर n लिखी हुई है अपने पास। ठीक है, टोटल पावर n लिखा हुआ है और हम चाहते हैं 101 99 यहाँ तक पहुँच रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम तो n के लिए ही पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए π/2 के साथ समस्या क्या है कि जब आप a प्लस बी माइनस एक्स लगाने जाओगे तो cos थीटा विल कन्वर्ट इंटू साइन थीटा और साइन थीटा विल कन्वर्ट इंटू cos थीटा। उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम रहेगी x को। तो इस x को हटाने के लिए हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस किंग रूल को हम अप्लाई करेंगे इसी के अंदर। सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ नंबर 1 कंडीशन, और नंबर 2 के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ x को a प्लस बी यानी 0 प्लस π/2 माइनस एक्स के साथ। सो आई एन विल कन्वर्ट इंटू 0 टू π/2, डेटा बनेगा अपने पास से π/2 माइनस एक्स, यहाँ कॉस है π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स होल पावर n डी एक्स। यस, अब आप समझिएगा आगे कहानी क्या बना। ये बना आई एन 0 से लेके π/2, ये डेटा बना आपके पास से π/2 माइनस एक्स cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ये बन गई कंडीशन नंबर 2। अब देखिए जो इस और इसमें है तो थोड़ा कभी उधर थोड़ा कभी इधर हम देखेंगे। x प्लस सेम टर्म यहाँ पे भी बनी हुई है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो x कैंसिल हो जाता है। सो वी जस्ट ऐड 1 and 2। मुझे उम्मीद है कि 50% स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच चुके होंगे कि यस सर यहाँ तक तो हम भी आ गए थे। और जब आप ऐड करोगे तो π/2 आगे आ जाएगा, x वाली टर्म x से चली जाएंगी। थोड़ा जल्दी लिख दूँ? नहीं सर, जल्दी लिखते हो तो बाउंसर जाता है। अच्छा ठीक है, वो कुछ नहीं लिखते हो, डिटेल लिखते हो तब भी बाउंसर जाता है। इसका मतलब बेटा कच्चे धागे हैं अभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर। आपके थ्योरी पढ़ी है, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए जी। ये लीजिए पूरा लिख दिया मैंने आपके लिए। तो हुआ क्या, आप यहाँ पर ये देखिएगा x चला गया है, बचा है π/2, सामने लिखा हुआ है 2, तो आपके पास से डेटा बनेगा in, ये बन जाएगा आपके पास से π/4। 0 लिखा हुआ है, π/2 आता है आपके पास से, ये है sin x है, यहाँ पर cos x है, होल पावर n है और dx आता है। ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है। तो आई एन की वैल्यू क्या है, π/4 0 से π/2 sin x प्लस cos x होल पावर n। दिस इज व्हाट इज रिटन। अब इसके आगे कहानी सोचते हैं। अब तक क्या हुआ है, ये जो x है इसको हमने हटा दिया है। x को वैसे भी हटा देना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में दिन भर ही x ढूंढते रहते हैं, तो हटा दिया x को। अब आगे कहानी, आईलेट फेल हो चुका है क्योंकि एक ही टर्म है साइन एक्स कॉस है, ट्रिगो ही ट्रिगो है, तो आईलेट तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें तरकीब लगानी होगी कि चलिए से थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। बाय पार्ट से बनाने के लिए
0 से π/2। हमें हमेशा एक ऐसा फंक्शन चाहिए होता है, सेकंड फंक्शन ऐसा होता है बाय पार्ट्स में, आप जानते होंगे, जिसका कि इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो यहाँ पर पावर n है, तो पावर n के टुकड़े कर देते हैं। पावर n के टुकड़े कैसे होंगे कि इसको हम लिखेंगे sin x प्लस कॉस एक्स होल पावर n-1, और एक टर्म, एक पावर वाली टर्म इसमें से हटा देंगे। ठीक है, sin x प्लस कॉस एक्स होल पावर n-1, और एक टर्म हमने वहां से बाहर निकाल दी। अब क्या हुआ वो समझिएगा कि ये वाला जो लिखा हुआ है, वी आर नाउ कंसिडरिंग दिस एज अ सेकेंड फंक्शन एंड दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। बाय पार्ट्स क्या होती है, आइए बाय पार्ट्स के हिसाब से अगर हम सॉल्व करने निकल पड़े तो यहाँ आता है π/4, 0 से π/2। तो आप देखिएगा फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, तो पहले ये इंटीग्रेशन का साइन हटाइए, इंटीग्रेशन हम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, π/4 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा n-1। सेकेंड वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगा आपके पास से माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस पर रहेगी आपकी लिमिट्स 0 से लेके π/2। देन देयर इज अ माइनस साइन, 0 से लेके π/2 आपके पास ये लिखा हुआ है n-1। यहाँ पर आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है, और होल पावर है n-2। करेक्ट। अब इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। तो अभी तो हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो n-1 आगे आ गया, n-2 चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव आएगा। तो बताइए फिर मुझे sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का बनेगा आपके पास से माइनस sin x। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। पर एक टर्म यहाँ पर और पहले से बनी हुई है, ये वाली टर्म। ठीक है, फिर है dx आपके पास, फिर बना dx। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडरस्टूड। बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखूँ मैं कहीं पर, सर यहाँ पर कहीं पर लिख दीजिए। देखिए, दो फंक्शंस अगर आपके पास हो, फर्स्ट एंड सेकंड, आप चले गए इंटीग्रेशन के लिए, तो फर्स्ट ऐसे ही रहता है, पहले सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और इनटू dx, फिर जो बनेगा उसका भी इंटीग्रेशन होगा। ये होता है बाय पार्ट्स। तो वही हमने किया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ये रहा, फर्स्ट वाला सेम, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए डेटा रखना शुरू करते हैं। IN सभी जगह π/4 तो सबसे बाहर है, ले लेते हैं। देखिएगा, आप π/2 रखने जाएंगे, साइन और कॉस में π/2 रखने पर कॉस 0 हो जाएगा, साइन बचेगा, वो बना कितना 1, और 1 पावर n-1 इज 1 ही रहेगा। यहाँ रखिए π/2, साइन π/2 1, कॉस माइनस π/2 0, तो यहाँ से 1 आया, तो इंटू 1, नेगेटिव साइन, 0 रखेंगे, माइनस के साथ 0, साइन तो खत्म, 0, कॉस 0 1, वो माइनस साइन के साथ है। और देखिए यहाँ पे आपने रखा 0, कॉस 0 1, लेकिन आगे माइनस है, तो दिस टर्म इज -1, मल्टीप्लाई होगा इसका -1 के साथ। ठीक है, तो हमने ये वाली टर्म सिंप्लीफाई कर ली, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा, cos x माइनस साइन एक्स है, और यहाँ माइनस cos x प्लस साइन एक्स है, एक माइनस साइन यहाँ से भी उठा लेते हैं बाहर, तो ये वाला माइनस साइन इधर आके प्लस बना देगा। बात समझ में आती है। अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लेने की सोचूं तो मेरे पास बनेगा माइनस cos x माइनस साइन एक्स। बात आती समझ में। और ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन यहाँ आके क्या बना देगा प्लस, प्लस 0 से π/2 प्लस हो गया, n-1 अपने पास लिखा है, n-1, और क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर n-2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर है n-2,
और बात करते हैं क्या बचेगा फिर यहाँ से, ये रहा cos x माइनस साइन एक्स दोनों एग्जिस्ट टर्म होल स्क्वायर, माइनस साइन सेटल हो गया, तो आपके पास पहुंचा है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। बनी बात, ठीक है। अब याद रखिए हमारा एजेंडा क्या है, मंजिल की तरफ नज़र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ाई में कहीं भटक न जा, पता हो मंजिल IIT है तो उधर जाना ज़रूरी है। यहाँ मंजिल क्या है, आई जैसा बनाना है। फिर से यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, नज़रें तेज, π/4 रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर n होनी चाहिए। अच्छा, तो in बन जाता है, आगे π/4 हो और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर n हो, 0 से π/2 में in बन जाता है। ठीक है, तो हम इधर और इधर यही बात देखना शुरू करते हैं। यहाँ पहुँचते हैं तो ये बनता है π/4 और ये दोनों डेटा देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज कमिंग एज 2, n-1 बाहर मल्टीप्लाइड बाय π/4, 0 से π/2। यहाँ पहचानिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर n-2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब इसको कैसे हैंडल करें। ये cos x माइनस साइन एक्स, अब एक बात सोच के चलिएगा कि हमें प्लस वाला साइन चाहिए, वहाँ माइनस साइन आ रहा है, हमें प्लस वाला साइन चाहिए, वहाँ माइनस वाला साइन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। वैसे ये बनता क्या है भैया, अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x साइन एक्स। ठीक है, ये बात बनी। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या बनता है, ये है आपके पास से साइन 2x, 2 साइन एक्स cos x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन एक्स 2x भी ना लिख के हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हमें इसको प्लस वाला बनाने की कोशिश करना है तो ये तो 1 बन चुका है, हम एक काम और करते हैं, एक जोड़ते हैं और एक घटा लेते हैं। ये काम तो हम कर ही सकते हैं, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर होता तो इसका होल स्क्वायर कितना आता, दिमाग में बताइए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनता। तो ये टर्म यहां हमको दिख रही है, देखिए यहां पर, तो हम इसको लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसा चाहते थे वैसा बन गया। तो अल्टीमेटली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, हम उसको प्लस वाले में कन्वर्ट करने के पहले तो ओपन करके दिखाया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स है ना, तो प्लस में आनी चाहिए टर्म। तो एक जोड़ा एक घटाया, माइनस साइन कॉमन साथ में आ गए, और ये यही लिखा हुआ है 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये बात हमें मिल गई, तो हमने यही वाली बात यहाँ चिपका दी। ये पूरी कहानी, और ये इधर बन गया dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब आप बस जो चाहते थे पहुँच गए मंजिल पर। ये है π/2, यहाँ पर है n-1, इट इज़ π/4। अब आप समझिएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डेटा बनाने काम आएगा अपने पास। इट इज़ π/4 ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, आपके पास से डेटा बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर n-2 dx। फिर एक माइनस साइन, यहाँ होल स्क्वायर है और n-2 है, तो पावर दो ऐड हो जाएंगे, तो पावर बन जाएगी n। 0 से π/2 आपके पास है, ये बनता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर n dx। ठीक है, ये डेटा बनेगा आपके पास। अब आप चेक करिएगा, इसके साथ π/4 भी है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा। दिस π/4 इज मल्टीप्लाइड विद द बोथ। नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि क्या हमने डेटा निकाला था। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ये था डेटा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर n चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और हमारे पास आगे π/4 होना चाहिए, तो in बन जाता है। ओके, ये देखिए π/4 है और ये लिखा हुआ है, तो दिस होल डेटा इज
हाउ मच, दिस इज IN। π/4 दिख रहा है और ये सेम डेटा दिख रहा है, देखिए गौर से देखिए इसको, तो ये बन जाएगा n होता तो IN आता, π/4 है, ये n-2 है, तो ये बनेगा IN-2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं। इट इज़ IN, इट इज़ π/2 और ये 2 आगे आ जाएगा, इट इज़ 2n-1 IN-2। π/4 कंज्यूम हो गया है, π/4 कंज्यूम हो गया है, माइनस n-1 IN। अब ये आगे ले आएंगे इधर, सो इट इज 1 + n-1 टाइम्स π/2 + 2 टाइम्स n-1 IN-2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। बट हमें चाहिए क्या, n के लिए नहीं चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर 101 और 99, 101 और 99 हमको चाहिए, और वी आर लुकिंग फॉर 101 टाइम्स I101 माइनस π/2 अपॉन I99। ठीक है भाई, इसको देख के क्या लगता है आपको, ये बताइए मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो आप देख पाएंगे 1 से 1 चला गया है, सो IN माइनस π/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ये डेटा मेरे पास आता है। ठीक, अब इसी को बस मैं आगे और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से, तो आपके पास n टाइम्स IN माइनस π/2 डिवाइडेड बाय IN-2, इसको डिवाइड किया, सामने आता है आपके पास से 2 टाइम्स n-1। पॉइंट आता है n की वैल्यू आपके पास से कितनी आनी चाहिए, 100 रखनी है, 101 रखनी है, 101 हमें रखनी है, 101 हम रखते हैं। तो ये 99 आता है, 200, 200 इज द आंसर। 200 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है सर, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस 200। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास से आ गया है 200। सो इसका करेक्ट आंसर इज 200। ओके गाइस, सो वी आर गेटिंग 200 एज एन आंसर। ठीक है, वी आर गेटिंग 200 एज एन आंसर। और मैं आपको इसके आगे बात बता दूं, एक बार समराइज आपको मैं कर दूं पूरी कहानी में हुआ क्या है। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने किंग रूल लगाया a + b - x के साथ, तो आपके पास से डेटा, इससे जो x था वो हट गया। ये बहुत यूजुअल और कॉमन ट्रिक है, यहाँ तक काफ़ी बच्चे पहुँच गए होंगे। फिर क्या है कि यहाँ आइलेट लगाने का दिमाग में आता नहीं, क्योंकि पावर n एक ही टाइप का फंक्शन है, तो इसी में से हमें ब्रेक करना होगा। जितने भी रिडक्शन इंटीग्रेशंस आपने पढ़े होंगे जिसमें पावर n ये n वाले होते हैं, उन सब की तरीका यही होता है, एक टर्म को अलग कर दिया और पावर बची n-1। फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट किया और हम पहुंचे यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई बाय पार्ट्स, यहाँ हम पहुंचे। ये ट्रिकी है। इसके बाद cos x माइनस साइन एक्स को प्लस वाले में कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर से ओपन किया और 1 + 2 sin x cos x को sin x + cos x का होल स्क्वायर लिखा, क्लबिंग की, और एक फार्मूला जो हमने पिछला रिजल्ट था उसको यूटिलाइज किया कि कहीं पर भी अगर π/4 0 से π/2 sin x + cos x का होल स्क्वायर बन रहा है, वी विल टैग दैम एज होल स्क्वायर, नहीं होल पावर n बन रहा है, वी विल टैग दैम एज IN। तो इसी एजेंडा के साथ हम लोग इसको बदलने पड़े, वरना सवाल ये उठता है, पता कैसे चला, पता ये चला कि अगर इसको चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ आके हम रुक जाएंगे। तो दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप, वेरी क्रूशियल स्टेप। इसके बाद इसको ये लिखना, ये लिखने के बाद फिर से दोनों को सेग्रीगेशन किया, π/4 0 से π/2 n-2 है, ये बना IN-2, 2 पावर यहाँ के क्लब हो गई, IN बन गया, ये बन गया IN। सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। अब इसके बाद जो डेटा पूछा था वो वाला डेटा हमने यहाँ पर बनाया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप मेरी जो बुक्स हैं उनसे आप सीख सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर मैथमेटिक्स में आपको बुक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। दे ऑल आर अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, एवरी जगह आपको अवेलेबल हैं। और मुझसे लाइव सीखने के लिए यू कैन इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट JEE। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग, बी हैप्पी।